ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार हमारी कवरेज जारी है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। और देखिए, भारतीय सेना ने इस बीच बड़ी खबर की पहला बयान जो है वो जारी कर दिया है। सेना ने कहा है कि कल रात पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। सेना ने बताया कि 8 और 9 मई को पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की, हमने उस कोशिशों को नाकाम किया है। तो देखिए, चाहे वो मिसाइल हो पाकिस्तानी या फिर ड्रोन है, उसको नेस्तनाबूद किया गया है। 50 से ज्यादा ड्रोन को पाकिस्तान के जो ड्रोन हमले की कोशिश की गई उसको भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया है। इस 400 एयर डिफेंस सिस्टम लगातार काम कर रहा है, चाहे वो पंजाब हो, राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो। ये वो जगह है जिनके कई इलाकों को टारगेट करने की कोशिश देर रात की गई, लेकिन ये भारतीय सेना का पहला बयान इस बीच सामने आता है कि पाकिस्तान को हमने मुंहतोड़ जवाब दिया। एक वीडियो भी जारी किया है, तो देखिए सबूत भी साथ साथ भारतीय सेना की तरफ से कि ऑपरेशन सिंदूर हम कैसे चला रहे हैं। पूरा जो दुनिया है, पूरी दुनिया देख ले, पूरा देश देख ले, तो देखिए कैसे पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने का ये सबूत दिया गया है, जो ये रिकॉर्ड किया गया है वीडियो। और वीडियो में देखिए आसमान में कैसे ये ड्रोन, पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए हैं। इस 400 जो डिफेंस सिस्टम है उसने मार गिराया है। तो मारक क्षमता काफी ज्यादा इस एयर डिफेंस सिस्टम की, और इसी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए ये लगातार जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से। तो बिल्कुल देखिए, ये पूरा जो वीडियो है ये बताने के लिए काफी है कि इंडियन आर्मी का शौर्य आज बोल रहा है, और भारत के जो लोग हैं वो किस कदर सुरक्षित है। पाकिस्तान जो है बौखलाया हुआ है, रो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उससे मदद देने को कोई तैयार नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करीब अब तक 10 विदेश मंत्रियों से बातचीत कर ली है। तो देखिए, उरी जाएंगे एलजी मनोज सिन्हा, ये बड़ी खबर मिल रही है। उरी जाकर स्थिति का जायजा लेंगे, यानी कि ग्राउंड जीरो पर एलजी पहुंचेंगे। एलजी मनोज सिन्हा उरी जाकर के वहां पर स्थिति का जायजा लेंगे। एलजी मनोज सिन्हा उरी का दौरा करने वाले हैं, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, उरी जाएंगे एलजी मनोज सिन्हा और उरी जाकर के ग्राउंड जीरो पर जाकर के स्थिति का जायजा लेंगे। उरी में रात भर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी हुई है। भारतीय सेना लगातार उनको मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है, लेकिन अब सुबह तक क्या स्थिति है वहां पर, और स्थिति का जायजा लेने के लिए ही वहां पर एलजी मनोज सिन्हा पहुंचेंगे। उरी जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। रात भर उरी में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई है। आपको बताते चलें, रात भर युद्ध हुआ है कई क्षेत्र में। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा दें। रियासी में चिनाब नदी से पानी छोड़ा गया। सलाल डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। रियासी में चिनाब नदी से पानी छोड़ा गया है, ये बहुत बड़ी खबर। सलाल डैम के 3 गेट खोले गए हैं। तो देखिए, ये भी युद्ध का एक हिस्सा है। रियासी में चिनाब नदी से पानी छोड़ दिया गया है। सलाल डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और देखिए कि किस तरीके से युद्ध में नदी का पानी काम आ रहा है। चिनाब नदी से पानी छोड़ा गया है, सलाल डैम के 3 गेट खोल दिए, और इसके बाद पाकिस्तान में तबाही मच जाएगी। तो अब नदी के पानी जो है उसको रोकना है या छोड़ना है, वो पूरी तरीके से भारत पर निर्भर करता है। भारत जब चाहेगा पानी छोड़ सकता है, जब चाहेगा पानी रोकेगा, क्योंकि ट्रीटी जो है अब सस्पेंड कर दिया गया है। इसी वजह से सलाल डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। रियासी में चिनाब के पानी जो है एक बार फिर से छोड़ा गया। बड़ी खबर इस वक्त की अब तक पहुंचा रहे हैं, और युद्ध का ये हिस्सा है, भारत पाकिस्तान वॉर का ये हिस्सा। रियासी में चिनाब नदी से पानी छोड़ा गया, और उसके बाद पाकिस्तान में तबाही मच सकती है। सलाल डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। अब समझिए कि इसके बाद कितनी बड़ी तबाही पाकिस्तान में हो सकती है। चिनाब नदी से पानी छोड़े जाने की खबर मिल रही है, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ही ये भी कदम उठाया गया है, ये स्टेप लिया गया है। सलाल डैम के 3 गेट खोले जाने का ये अहम कदम जो है इस युद्ध में कामयाब साबित हो सकता है। सलाल डैम के 3 गेट खोले जाने के बाद अब वहां पर जब पानी का लेवल अप होगा, उसके बाद पाकिस्तान के लोग तबाही के कारण अब परेशान होंगे। पहले भी काफी ज्यादा पाकिस्तान परेशान है।
अब पानी का छोड़ा जाना और पानी का रोकना, सीधा सीधा असर जो है पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, रियासी में चिनाब नदी से पानी छोड़ा गया, डैम के गेट खोल दिए गए हैं। अब आप सोचिए कि पानी का लेवल अचानक से कहीं पर रोक दिया जाए और अचानक से कहीं पर बढ़ा दिया जाए तो उसका क्या असर होगा। तो आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या स्थिति होगी। एक तरफ हमारी जो सेना है वो लगातार मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है, दूसरी तरफ जो ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, ये भी इस युद्ध के तहत ही लिए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा ये कदम साबित हो सकता है, सलाल डैम के गेट खोले जाना और रियासी में चिनाब नदी का पानी जो है उसे पानी जो है फिर से एक बार छोड़ दिया गया है। पहले आपको जानकारी मिली होगी कि जो पानी है वो रोक दिया गया था और अब पानी एक बार फिर से छोड़े जाने की खबर मिल रही है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है, ये बहुत बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान बौखलाया, आतंकी संगठनों को खुली छूट देने की तैयारी, हाफिज सईद को रिहा करने की तैयारी में है पाकिस्तान। भारत के एक्शन से डरा हुआ है पाकिस्तान और अब देखिए यानी कि ये बौखलाया पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, आतंकी संगठनों को खुली छूट देने की तैयारी है, हाफिज सईद को रिहा करने की तैयारी में जुट चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान पहले से भी आतंकियों को पनाह देता आया हुआ है और अब देखिए ये खुलेआम जो है आतंकी संगठनों को खुली छूट दे रहा है पाकिस्तान। तो आप समझ सकते हैं कि कौन आतंकवाद को संरक्षण देता है, कौन आतंकवाद को पनाह देता है और कौन उनका पालन पोषण करता है। अब आप देखिए इस समय में युद्ध के स्तर पर जब सेना वर्सेस सेना होना चाहिए, लेकिन यहां पर आतंकवाद को भी शामिल किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त की स्थिति क्या होगी कि वो आतंकवाद का सहारा लेने पर मजबूर है। पहले भी वो आईएसआई संगठनों को पालता रहा है और भारत के खिलाफ उनका इस्तेमाल पाकिस्तान सेना करती रही है और वही आज ये भी है। ये बड़ी खबर मिल रही है कि भारत की कार्रवाई से बौखला है पाकिस्तान, आतंकी संगठनों को खुली छूट देने की तैयारी में है, हाफिज सईद को रिहा करने की तैयारी में है पाकिस्तान। ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की। तो ये पाकिस्तान जो है नापाक कोशिश कर रहा है, कोई भी ऐसा काम जो कि नहीं करना चाहिए, किसी भी देश को आतंकवाद का सहारा नहीं लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जो है हर वो नापाक हरकत करने के लिए मजबूर है। भारत की कार्रवाई से बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। तो देखिए पाकिस्तान का AWACS जो है पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। भारत का करारा जवाब F-16 और JF-17 जो है लड़ाकू विमान वो अब पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुका है। सियालकोट के बाजवाट सेक्टर पर बड़ा हमला हुआ है। बाजवाट में पाकिस्तान का बड़ा सैन्य अड्डा है, ये जानकारी अब तक पहुंचा दें। S-400 सिस्टम ने पाक की 8 मिसाइलों को मार गिराया है। पाकिस्तान की तरफ से आए हुए ड्रोन ध्वस्त कर दिए गए हैं। पाकिस्तान पर भारत का ये बड़ा जवाबी हमला है। हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान का AWACS जो है पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। पाकिस्तान अगर नहीं माना तो पूरी तरीके से तबाही होगी और इसके लिए भारत बिल्कुल तैयार है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद पर जवाबी हमला लगातार भारत की तरफ से किए जा रहे हैं। सियालकोट के बाजवाट सेक्टर पर बड़ा हमला और फिर भी पाकिस्तान नहीं मान रहा है और अब आतंकवाद का भी सहारा जो है पाकिस्तान लेने के लिए खुले तौर पर अब दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की तरफ से आए हुए ड्रोन जो है ध्वस्त कर दिए गए हैं। आपको जानकारी दे दें कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 50 से भी ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं। बताते चले आपको पठानकोट में पाकिस्तान फाइटर प्लेन मार गिराए जाने की भी खबर हम तक पहुंच रही है और आपको बिल्कुल सटीक जानकारी न्यूज 18 पर आपको मिलेगा और यहां से आप सोशल मीडिया पर देखकर कुछ भी डिसाइड ना करें और सोशल मीडिया पर अफवाहों पर ध्यान ना दें। सीधा आप न्यूज चैनल्स पर ही भरोसा करें। न्यूज 18 एक विश्वसनीय चैनल है और आपको हर वेरीफाइड खबर ही आप तक पहुंचा रहा है। वेरीफाइड वीडियो आपको देखने को न्यूज 18 पर मिल रहे हैं। तो पाकिस्तान को देखिए भारत का करारा जवाब मिल रहा है। पाकिस्तान पर भारत का ये बड़ा जवाबी हमला, बता दें आपको 50 से भी ज्यादा ड्रोन पाकिस्तान के भारतीय सेना ने मार गिराए हैं। पठानकोट में पाक फाइटर प्लेन मार गिराए जाने की खबर जो है मिल रही है। F-16 और 2 JF-17 लड़ाकू जेट जो हैं वो मार गिराए गए हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद पर हमले किए गए हैं। सियालकोट के बाजवाट सेक्टर पर बड़ा हमला हुआ है। देश ने चाहा तो मोदी ने करके दिखाया है और इस बार बिल्कुल भारत जो है पीछे हटने के इरादे से नहीं है। और अब हालांकि देखिए इंडियन आर्मी अपने एथिक्स नहीं भूलती है। इंडियन आर्मी हमेशा से
एथिक्स को ध्यान में रखते हुए ही काम करती है। और इससे पहले जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था तो उसमें केवल और केवल आतंकी संगठनों को टारगेट बनाया गया था, लेकिन उसके बाद जो पुंछ में हमले हुए फिर से एक बार आम नागरिकों को टारगेट किया गया पाकिस्तानी की तरफ से।